गुड मॉर्निंग क्लास। इज इट रेडी ना? गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सब? बढ़िया। देखिए, आज क्लास शुरू करने से पहले आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। बाबू बेबी उधर देखने से कोई फायदा नहीं, मुझे देख लीजिए, ठीक है ना? तो आज का जो पहला क्लास है इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि भाग्य। आप कहानी पर ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा बताइए, कितना लोग भाग्य को मानते हैं? कौन कौन भाग्य को मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मानते हैं ना? लगभग सभी लोग भाग्य को मानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाग्य होता है या नहीं होता है, ये तो डिपेंड करता है लोगों के विश्वास पर, ठीक है ना? कोई विश्वास करता है कि हाँ भाग्य होता है, कोई विश्वास करता है भाग्य नहीं होता है। लेकिन बेटा हमारा मानना है कि भाग्य होता है। अगर भाग्य नहीं होता तो आप कभी कभी ना 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 इंच, 1-1 नैनोमीटर से आप कैसे बच जाते हैं। आप अगर साइकिल से आ रहे होंगे घर से, तो आप देखते होंगे कि 1 इंच बचते हैं बाइक वाले से टकराते टकराते, बचते हैं ना कभी कभी। तो निश्चित तौर पे भाग्य ही आपका साथ है उस समय, है ना जी? कभी कभी आप बुरी तरह से फंस जाते हैं ऐसी चीज में, और अचानक से कोई ऐसी शक्ति आती है जो आपको बचा लेता है। तो निश्चित रूप वहां पे डेस्टिनी है, वहां पे भाग्य है। लेकिन हाँ, भाग्य आप ये सोचिएगा कि बिना पढ़े झुमराज बाबा को हम मुर्गा गज दें और खस्सी गज दें, पाठा गज दें, ये झुमराज बाबा हमको पास करा दीजिए, आपको 100 को पाठा देंगे, तो साला झुमराज बाबा चाहे सरस्वती मैया पर जाके ये रोज कितबा जाके चढ़ाइएगा, नहीं पास करा पाएंगे। चाहे मजार पे चल जाइए, रोज चादर चढ़ाइए, रोज खस्सी काटिए, वहां पास नहीं कराएंगे। यानी कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बलवान होता है, जो हिम्मत वाला होता है, जो वीर होता है। इसलिए बाबू एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक कहा भी गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है या खुद करता है। क्योंकि एक क्या कहता है लाइन उर्दू में आप लोग पढ़ते होंगे कि हिम्मते मर्दांग मदद खुदा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना मदद स्वयं करता है। सपोज दैट बाबू ये एक आम का पेड़ है, और यहाँ पे हम नीचे में यहाँ खड़े हैं, और यहाँ पे पका पका आम लगा हुआ है 2-3, और हम सोचते रहे, सिर्फ सोचते रहे कि ये आम मेरा हो जाए, ये आम मेरा हो जाए, ये आम मेरा हो जाए। होगा आपका? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जो आएगा, एक दूसरा व्यक्ति आया, ये रमन था और ये सुमन आया, एक ढेला मारा, पटाक ये पका आम गिर गया, इसके साथ कच्चा आम भी 2-3 गिरा। तो पता है रमन, जो सुमन था वह कौन सा आम लेगा? पका वाला आम उठा के आराम से खाते हुए चला जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया? प्रयास। आपने क्या किया? इंतजार। उसने किया प्रयास, आपने किया इंतजार। तो एक चीज का ख्याल रखना बेटा हमेशा, कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। अब आप जानते हैं, सुमन तो पका आम खा के निकल गया, अब ये क्या कहा? हमारे भाग्य, रमन बोलेगा हमारे भाग्य कच के आमा था, यही आमा मेरे लिए, हमारे भाग्य में यही था। अरे बैल, तुम्हारे भाग्य में कच्चा आम नहीं था, तुम्हारे आम में भी पका आम था, तुम्हारे भाग्य में भी पका आम था, लेकिन तुमने मेहनत नहीं किया, इसलिए तुमको कौन सा मिला? अच्छा आम। इसलिए बेटा इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए लाइफ में कभी भी, हमेशा प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान उसी का साथ देते हैं जो प्रयास करते हैं, इंतजार करने वाले को कुछ नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो बाबू, चाहे जिस नाम से जानते हैं, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सदमती दे भगवान, है ना? या जिस नाम से उनको बुलाते हैं आप, एक चीज का ख्याल रखिएगा बेटा, कि भगवान जो होता है, भगवान होते जरूर है, ईश्वर होते जरूर, अल्लाह होते जरूर है, खुदा होते जरूर है, लेकिन वो हिडन पावर है। और हिडन पावर बेटा हमेशा उन लोगों के साथ चलता है जो लेबर करता है, जो मेहनत करता है। कभी भी उसके साथ कभी नहीं जाते हैं जो साला घरे में बैठ के सोचता है प्रधानमंत्री बन जाए। होगा क्या? इसलिए बाबू हमेशा क्या कीजिए? मेहनत कीजिए, मेहनत करना सीखिए। जिस दिन मेहनत करना सीखने लगेगा ना, तो आपको अपने आप चांस मिलने लगेगा, और जिसको चांस मिलता है उसी के साथ भाग्य होता है। याद रखिए, 3 चीज लाइफ में होता है हमेशा। पहले होता है लेबर, आप मेहनत करते हैं, लेबर मेहनत करते हैं, फिर आपको मिलता है चांस, फिर मिलता है आपको चांस। याद रखिएगा बेटा, चांस जैसे मिलता है उसी में आपका लक आपका आ जाता है। लक लेबर चांस, आप लोग उल्टा बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं लक लेबर चांस। नहीं भाई, पहले लेबर फिर चांस फिर लक। एक चीज का बस इस कहानी से मैं इतना ही बताना चाहता हूं बेटा, कि इस कहानी में आप एक चीज गौर कीजिएगा
कि भाग्य हमेशा पीछे चलता है और आपका चांस हमेशा आगे चलता है। चांस समझ में आया बेटा? चांस, चांस आपका अपॉर्चुनिटी, अवसर, समझे? चांस हमेशा आगे चलता है। कहानी सुनो। एक बार की बात है बेटा, एक गांव में एक व्यक्ति बाहर में बैठ के पूरा छाती पीट पीट के रो रहा था। छाती पीट के हाय मेरा भाई, हाय रे मेरा भाई, पीट पीट के रो रहा, छाती पीट के रो रहा था। तो क्या हुआ कि वो अपना छाती पीट पीट के रो रहा था। एक साधु महात्मा आदमी उधर से क्रॉस कर रहे थे। वो बोले कि अरे भाई बाबू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम, और छाती को क्यों पीट रहा है? बोला हाय रे अल्लाह, मेरा जो है ना सब बुड़ गया, सब बेकार हो गया। मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, मेरे पास अथाह धन था, मेरे पास बहुत संपत्ति थी, अकूट संपत्ति थी, लेकिन मेरा सब बेकार हो गया, मेरा सारा संपत्ति बुड़ गया, मैंने सब खा पी के बर्बाद कर दिया। अय्यासी के साथ जिंदगी बिताने के चक्कर में मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, अब मैं इस गांव का सबसे बड़ा भिखमंगा हूं। ठीक है? बोला अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, कौन भाग गया? बोला अरे मेरा भाग्य भाग गया। बेटा ध्यान देना, इसमें बहुत बड़ी लाइन है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, है ना? पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब होता है कि जो संतान, पूत यहां मतलब संतान, कोई लड़का लड़की नहीं, कोई बेटा और बेटी नहीं, संतान, चाहे बेटा हो या बेटी हो। आजकल कौन सी फील्ड ऐसी है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें लड़कियों की कमी है, या लड़कियां नहीं जाती है वहां पे, है ना? सब में जाती है। या लड़के, ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पे काम नहीं कर रहे हैं, दोनों बराबर इक्वल वे में काम कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपके पिताजी बहुत पैसा अरज दिए हैं, बहुत संपत्ति अरज दिए, लेकिन आप एक बेकार बेटा जन्म लीजिएगा ना, कपूत बेटा जन्म लीजिएगा ना, सब संपत्ति दुइये दिन में बेच बाच के खा जाइएगा, सब खत्म। तो क्या आपके पिताजी का वो संजोई हुई संपत्ति मायने रखता है? क्या वो बच पाया? क्या आपके पिताजी का मेहनत सफल हो पाया, सार्थक हो पाया? नहीं। लेकिन पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, यानी लेकिन अगर आपका बेटा या तो जो किसी बाप का बेटा या बेटी यानी संतान अगर सपूत है ना, तो फिर चिंता नहीं है कि बाप कितना कमाया, बाप कितना धन अर्जित किया। बाप को कभी चिंता नहीं होगी कि मेरे पास संपत्ति नहीं है। वो बेटा सपूत अगर होगा तो खुद ब खुद धन को संचय कर लेगा और ले आएगा कहीं ना कहीं से। तो पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। एक क्यों बेटा जानते हैं? क्योंकि याद रखिए, हर घर में एक बच्चा जरूर ऐसा होता है जो अपने घर के हालात बदल देता है, जज्बात बदलता है, सब कुछ एकदम भाग्य बदल देता है। आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी कोई एक बड़ा बेटा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, जो आज तक आप गरीब थे और अचानक से एकाएक आपके घर में पैसा आने लगा, एकाएक आप बड़ा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई होने लगा। होता है ना? होगा जरूर। कोई नहीं है तो और खुश हो जाइए, पूरा नाचने लगिए, बल्ले बल्ले करने लगिए, क्योंकि याद रखना बेटा वह बंदा आप बनने वाले हैं। अगर नहीं है तो खुश हो जाओ कि अब तक कोई नहीं कर पाया, कौन करेगा? हम करेंगे। खुश हो जाओ बेटा कि चलो हमको मौका मिलेगा करने का। समझ में आ रही मेरी बात ना? तो इसलिए बाबूजी ये जो कहानी है भाग्य, क्योंकि जानते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आप अंबानी के घर में ही पैदा लें, है ना? यह मायने नहीं रखता है कि आप किसके घर में पैदा लिए हैं, लेकिन यह मायने जरूर रखता है कि आप किस तरह के घर से मरते हैं। यानी कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। आपका जीना बेकार है, आपका इस दुनिया में आना बेकार हो गया। तो इस कहानी से बेटा याद रखिएगा, एक चीज सुना रहा हूं मैं कि यह कहानी पूरी तरह से किस पर है बेटा? भाग्य। अब भाग्य का कब चलता है? भाग्य के आगे आगे कौन चलता है? चांद। आपको बताइए, चांद हमेशा फोकस करना चाहिए कि भाग्य पे? बस इस कहानी में सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बाहर में छाती पीट पीट के रो रहा था। एक साधु महात्मा आए और बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों रो रहे हो? तो वह जो साधु महात्मा को उसने अपनी व्यथा सुनाई उस बच्चे ने कि अरे महाराज क्या बताएं, मेरा सारा धन संपत्ति जो भी था मेरे पास सब खत्म हो गया, मेरा भाग्य मेरे से रूठ गया है और वह कहीं भाग गया है। तो मजाक वे में, एक व्यंग्य वे में, एक मतलब क्या कहते हैं, हंसी के रूप में उन्होंने बोला, साधु महात्मा ने बोला, खैर जब तुम्हारा भाग्य भाग गया, जाओ खोज लो, ढूंढ लो, यहीं कहीं गया होगा। कब भागा? तो गुस्सा हो गया कौन?
वो लड़का गुस्सा हो गया, बोला हाँ भागे क्या, आदमी है जो मिल जाएगा, कब भागा? तो बोलता अरे जाओ जाओ खोजो जाओ। इतना कह के साधु जी वहां से चले गए। रात में जब वो सोने गया, सपने में क्या देखता है बेटा? सोते हुए सपने में देखता है कि एक बहुत विशाल काय आदमी, राक्षस के जैसा बहुत बड़ा, उसके छाती पर बैठ के, जिस तरह छाती पीट रहा था उसी तरह उसके छाती पर बैठ के पीट रहा है। कौन मार रहा है? राक्षस, वो भाग्य वाला राक्षस। बोला अरे बेवकूफ, तुमने मुझे खो दिया रे, तुम मुझे खो दिया, बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। अब अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो कल सुबह उठते उस लाल पहाड़ी के चोटी पर मैं रहता हूं, आके वहां से ले आओ, आके वहां से ले आओ। अब उसे नींद नहीं आती है, जब उसकी अचानक से नींद खुलती है, वह साधु को ढूंढने के लिए सुबह 4 बजे निकल पड़ता है। बाप रे, साधु बोला था ढूंढने के लिए, कहीं सही तो नहीं हो गया? ठीक है, तो कहीं सही तो नहीं हो गया। अब क्या हुआ, वो बंदा साधु को ढूंढता है। साधु क्या भैया, वो तो फकीर आदमी, आराम से घूमते 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 एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। बोला भाई महाराज रुकिए। बोला क्या हुआ? बोला महाराज पता है मेरे सपने में जो आप बोले थे ढूंढने के लिए, वो आदमी आया था। बोला कौन आदमी? बोला वही मेरा भाग्य। बोला क्या बोला? बोला लाल पहाड़ी पे बुलाया है, जाएं कि नहीं जाएं? बोला अरे जाओ भाई, बुलाया तो जाके देखो। बोला चलते हैं। वह क्या हुआ, वो चलना शुरू किया। बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे चलने लगा, चलते चलते अभी जैसे यानी कि लाल पहाड़ी के सबसे शुरुआत में जंगल था। जंगल जैसे घुसा, एक बाघ देखता है। बाघ देख के पूरा डर जाता है यह व्यक्ति, जो लड़का था जिसका भाग्य खो गया था, पूरा डर जाता है। और वो डर जाता है तो वो वही रुक जाता है। बाघ बोलता ओए किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? आज तक तो इधर कोई मानुस मिला नहीं था, तो कोई आदमी आता ही नहीं है, तू जा कहां रहा है? अब बोलते भाई सुन ना, खा लेना मार देना अभी, लेकिन रुक जाओ, क्यों मुझे रोक रहे हो, मुझे जाने दो। बोला अरे नहीं, मुझे बताओ, मैं जंगल का राजा हूं, जब तक बताएगा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा, बता जा कहां रहा है। बोला देखना भाई मेरा भाग्य खो गया है, मुझे लाल पहाड़ी जो चोटी है ना उसमें बुलाया है। बोला अच्छा भाग्य के पास जा रहा है? बोला हाँ। बोला वाह यार, तुझे तो तेरा भाग्य मिल जाएगा, मेरे लिए भी कुछ लेके आना। बोला क्या कर सकता हूं बता? बोला सुनना, मेरे लिए भी तू अपने भाग्य से सिर्फ इतना पूछ लेना कि मैं अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं, मैं शिकार नहीं कर पाता हूं, मैं एकदम से बीमार रहता हूं, मैं कब एक युवा बन जाऊंगा, एक युवा की तरह ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और मैं फिर से जवानी में जीना शुरू कर दूंगा। और सुनना, अगर इस सवाल का जवाब तुम ले आएगा ना, हम तुमको इनाम देंगे। बोला ठीक है कौन सी बड़ी बात है, पूछ लेंगे। इतना कह के वो आगे चलता है। आगे चलते दोपहर हो जाती है। दोपहर में क्या देखता है वो, उसे बहुत तेज भूख लगती है। वो बंदा एक बगीचा देखता है, बड़ा सुंदर बगीचा था, वहां जाके आम के एकदम रसीले फल है लगे हुए थे। इसका दिल खुश हो जाता है, वाह आराम से आम खाएंगे और पानी पी के मस्त हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वो क्या करता है, वह जाके उससे 2-4 आम तोड़ता है और जैसे भी एक बाइट ही खाता है, वो पूरी तरह से उल्टी कर देता है। इतना गंदा टेस्ट था आम का इतना गंदा टेस्ट था, इतनी गंदी महक थी आम में, खुशबू एकदम खुशबू बदबू जैसा महक रहा था। तो उसने सोचा साला ये है कौन? उसके मुंह से गाली निकलने लगता है कि साला इसका मालिक कौन है, कितना गंदा आम है, एकदम बेकार आम, इतना घटिया आम तो पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। ठीक है, वह जैसे चिल्लाया, उधर से उसका मालिक दौड़ा आया। बोला भाई साहब आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी आता नहीं है, आप यहाँ कैसे आ गए? बोला अरे मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूं और सोचा कि भूख लग गई, मैं तुम्हारा आम तोड़ के खा लिया। तो वो क्या कहता है, व्यक्ति बोलता है भाई बहुत गंदा टेस्ट था ना? बोला बहुत गंदा था। बोला भाई तुझे तो तेरा भाग्य मिल जाएगा, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता यही है, क्या मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो उनसे? अपने भाग्य से पूछ के आओ ना यार, अगर मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा ना दोस्त, तो मैं तुमको इनाम दूंगा। बोला ठीक है पूछ लूंगा, कौन सी बड़ी बात है, बता तेरा क्या सवाल है। उसने पहला सवाल सुने थे ना बाघ वाला, दूसरा सवाल बोला कि सुनो ना, मैं चाहता हूं कि मेरा आम पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, और लेकिन ये इतना गंदा आम है कि इसे जो भी खाता है मुझे गाली ही देता है, बताओ मैं कैसे? उससे पूछना कि कब मेरा आम दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा और कैसे। बोला ठीक है पूछ लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। वह चलने लगा। चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले ही एक बहुत सुंदर भव्य महल था। जब महल देखा तो वह उस महल में वह इतना खो गया कि वह आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते क्या देखता है, तो अचानक उसकी नजर एक राजकुमारी पे पड़ती है। वो डर जाता है, ओए तलवार निकालती है राजकुमारी, ओए किधर?
ठीक है। बोला महारानी हम तो महल को देखते देखते घुस आए, पता नहीं किधर चले आए, माफ कीजिएगा मैं जा रहा हूं। बोला और रुक जाओ, आया है तो पहले बताओ कारण, आया क्यों? बोला हम आपके यहाँ नहीं आए, हमको उस लाल पहाड़ी पे जाना है जहां मेरा भाग्य बैठा है। अब राजकुमारी अपने तलवार को रखती बोले अरे तो भाग्य से मिलने जा रहा है? बोला हाँ हाँ भाग्य से मिलने जा रहा हूं। अभी सुनना, अगर तुम भाग्य से मिलने जा रहे हो तो दोस्त सुनना, मेरे लिए भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, एक सवाल पूछ लेना ना। बोला आपका भी सवाल? बोला हाँ हाँ। कौन सा सवाल? बोला यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास देखो धन है, दौलत है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन साला लाइफ में खुशियां नहीं है। मेरे लाइफ में खुशियां नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। वो कैसे आएगा और कब आएगा? प्लीज पूछ लो ना, अगर तुम पूछ लिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, जाता हूं पूछने के लिए। अब वो चलने लगता है, चलते चलते थोड़ी दूरी पे उस लाल पहाड़ी पे जो सपनों में देखा था वहां पहुंच जाता है। ठीक साक्षात दिखता है, जो व्यक्ति सपना में था वही वहां आराम से कुंडल मार के बैठा हुआ है, विशाल बहुत बड़ा। अब देख के हवा रह जाता है, बोलता अरे भाग्य तू ही तो कल सपना में आया था। बोला हाँ हाँ मैं ही आया था, तुझे बुलाया था, बोल आ गया लेने? बोला हाँ हाँ आ गया। अब तो चल मेरे बाप, अब मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। बोला तू आगे आगे जा, मैं आ रहा हूं पीछे से। तू आगे आगे जा, मैं आ रहा हूं, ध्यान देना बेटा, तू आगे आगे जा, मैं आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोले उन तीनों का समाधान दे दो, तुमको मेरा हो ही उन तीनों का कल्याण, क्योंकि मैं आगे आगे जाऊंगा तो पहले पूछेगा मुझे कि सवाल का जवाब लाया कि नहीं। बाघ का सवाल पूछा। दूसरा मिला था कौन? आम का जो मालिक था, आम बगीचे का मालिक, उसका सवाल पूछ लिया। और तीसरा वह रानी का सवाल पूछ लिया। तीनों का जवाब जब भाग्य दे दिया और फटाफट वो दौड़ता हुआ आया और बोला तू आएगा ना? बोला अरे जा भाई तेरे पीछे आ रहा हूं, तू जा, मैं आ रहा तेरे पीछे। वह आने लगा। कौन? भाग्य पीछे पीछे और ये आदमी आगे आगे। जैसे आया सबसे पहले कौन मिलेगा? रानी। रानी के सवाल का जवाब ले आया। बोला क्या है जवाब? बोला अरे भाई पता है आपके पास सब कुछ है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, रोज चाहते हैं कि हम मर जाएं। बोला हाँ हाँ। अरे जवाब बता यार मैं कैसे खुश हूं? बोला जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी ना उसी दिन आप खुश हो जाइएगा। बोला अच्छा मेरी शादी होती है मैं खुश हो जाऊंगी? बोला हाँ। तो फिर हाथ कंगन को आरसी करे, आजा यार चल मेरे से शादी कर ले, चल मेरे से शादी कर ले। या बंदा को ऑफर मिला किसकी? शादी का। ठीक है, तो बंदा क्या किया? बोला हट बड़ा शादी वादी नहीं करेंगे हम। बोले हम तुमको बोले थे ना इनाम देंगे, मुझसे तुम शादी कर लो, ये सारा जायदाद, इलाका, प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा, ये महल तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी, आजा शादी कर ले। ठीक है, बोले हट मुझे कोई शादी जो है, मेरा तो भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे ठुकरा के आगे बढ़ा। आगे कौन था? फल वाला। फल ओए भाई 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 सुनना, फल वाला। बोला हाँ भाई बता। आ गया यार दोस्त आ गया। बोला हाँ हाँ जवाब मिला। बोला मिल गया? बोला क्या मिला? बोला अरे तुझे पता है तू जो तेरा जो जलाशय यानी जो पेड़ को पटाने का होता है ना, पटवन करने वाला रास्ता, वो उसके नीचे सारा सोना का परत है, उसको तुम खोद के मिट्टी निकाल दोगे और मिट्टी से जब पानी जाएगा ना खेतों में, यानी कि तेरे फल के जड़ यानी कि पेड़ के जड़ में, तब तुम्हारा उसी दिन से तुम्हारा फल इतना मीठा होने लगेगा, इतना मीठा होने लगेगा कि वो पूरे विश्व में सबसे विख्यात आम कहा जाएगा, सबसे प्रसिद्ध आम बन जाएगा। बोला अच्छा ऐसा क्या? दोस्त यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम मेरी मदद? आजा दोस्त करते हैं। वह खोदना शुरू किया, एक बड़ा सा चट्टान निकला सोना का, है ना, उसे खोद के बाहर फेंका। अब नली बना किसका? मिट्टी का नली बन गई, मिट्टी की नली बन गई। अब पेड़ों में पानी मिट्टी के थ्रू जाने लगा। अब बोला भाई सुनना, मैंने तुमसे एक वादा किया था, याद है? बोला हाँ हाँ, बोला था इनाम देंगे। बोले हाँ हाँ चलो, मैं क्या करूंगा इस सोने चांदी का, यहाँ पे क्या काम है, जाओ तुम इसे ले जाओ, पूरा सोना तुम्हारा। अब बोला हट बड़ा सोना देने आया तू, चल तेरे जैसा कितना सोना, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा, तुम क्या सोना दोगे? अब वह सोना छोड़ के चला गया, भाग गया। अब लास्ट अंतिम में बचता शेर। शेर पूरा गुस्से में मार के कुंडी मार के खड़ा होता, बैठा होता, इतना देर कहाँ किया? बोला अरे महाराज आ गए ना। बोला हाँ तो गया, लेकिन देर क्यों किया? बोला महाराज आपकी तरह 2 लोग का और समाधान करके आ रहे। बोले 2 लोग का? मेरी तरह बहुत देना चाहता था, वो सोचता था कि हम इनाम पे बिक जाएंगे। बोला अच्छा क्या इनाम?
क्या सवाल था उसका? किसान का। बोला ऐसे ऐसे सवाल था, उसका आम नहीं पकता था, हम बता दिए समाधान। तो इनाम दिया? दे रहा था, सोना दे रहा था, पूरा सोना का पूरा टुकड़ा ही था, वो देने लेने का। लिया नहीं? बोला नहीं मैंने लिया। हंसने लगा। बोला अच्छा अच्छा। और बोला एक रानी थी, वो बोल रही थी कि शादी करती ना उसी दिन खुश हो जाती। अच्छा इनाम दी? हाँ अरे वो तो बोल रही थी मेरे से शादी कर लो, पूरा साम्राज्य तुम्हारा, पूरा महल तुम्हारा, राज्य तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। बोला अच्छा विवाह नहीं किया? नहीं। अच्छा छोड़ यार, दूसरे का क्या मतलब, तू बता मेरा, मैं कब जवान बनूंगा, मैं कैसे जवान बनूंगा बता। बोला अरे वाला सिंपल है महाराज, सुनो मेरे पास समय नहीं है, मेरा भाग्य आ रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं सुनो मैं बताता हूँ और जा रहा हूं। बोला क्या? तुम जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को मार दोगे ना, उसी दिन तुम समझ गए, तुम जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को मार दोगे ना, उसी दिन तुम जवान बन जाओगे। बोला अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ हाँ ऐसी बात है। बोला अच्छा अच्छा बेटा, पकड़ता है, उठा लेता है, यार तू मुझे क्यों मार रहा है ना? बोलता तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई होगा? तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई होगा? आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए तुमको छोड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि तुमको आज छोड़ दिया तो मैं जवान नहीं बनूंगा। और उसे मार के खा जाता है। अब देख ले बेटा, बिल्कुल जवान बन जाता है। अब देख ले बेटा, इसी को कहते हैं मौका। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, है ना? जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समझ आ रही है ना बात? जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं बेटा, इसलिए मौके की तलाश में रहिए, क्योंकि कहा जाता है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। आप लोहे को तभी पीटिए जब वह गर्म हो, है ना? आप लोहे को तभी पीटिए जब वह गर्म रहे। आप ऐसे अगर बिना लोहे को गर्म किए पीटिएगा तो आपके हाथों में ही चोट लगेगी। सही बात है ना? इसलिए बेटा मौका तलाश में रहिए, कब मौका मिला, कब मौका। बाबू मिल गया है मौका पढ़ने का, पढ़ लो। मौका मिला है पढ़ने का, पढ़ लो। और लड़कियां सुन लो बेटा, बहुत खुश नसीब है आप लोग, जो आप लोग घर की दहलीज को लांग करके पढ़ने आए हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जिसको आज भी घर से निकलने नहीं दिया जाता है। सही बात है गलत है? तो बेटा इस मौके का फायदा उठाओ, लाभ लो, इसको बर्बाद मत करो। और लड़का सुन लो, तुम लोग बेटा बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप कितना मेहनत, साला उनका जो है ना एड़ियां फटी होंगी, तलहथियां जो होती हैं हथेलियां पे 50 गो दाग होगा, ठीक है? साइकिल चलाते चलाते खट्टी पड़ जाता होगा, अब फिर भी तुमको बेटा तुम्हारे किसी चीज में परवरिश में कमी नहीं करते होंगे। मांगते होगे पापा कपड़ा, तुरंत कपड़ा, जूता, वो जूता जो है ना फटा होगा, तुम देखना एक बार सोल उठा के 3 गो टाँका मारा होगा बाप के जूते में। लेकिन तुमको अच्छा जूता दिलाते हैं, क्या कहते हैं, कैंपस का, एडिडास का, सोचो बेटा बाटा का। इसलिए बाबू बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे उम्र का कई लड़का जाके दिल्ली में काम कर रहा होगा, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई ईंट भट्टा पर काम कर रहा है। तो बाबू बड़ी खुश नसीब हैं, मौका मिला है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, और मौका मिलेगा ना दोबारा। इसलिए मौका को मत गंवाओ बेटा, मत गंवाओ, मत गंवाओ। एक बार जहां स्टूडेंट लाइफ गया, जिंदगी खत्म, चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे। चाह के भी तोरा को शादी होता, ब्याह होता, नहीं पढ़ पाओगे, खत्म। उलझल रजवा बर्तन में उलझल रजवा कपड़ में, उलझल रजवा लास्ट में सास भी कभी बहुत टीवी देखते रहोगे। और तुम लोग दिन भर कुतवा बैला की तरह खटोगे। जानते हो जिंदगी कैसे होगी? मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, है ना? जैसे देखो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जिंदगी यहीं तक रह जाएगी, है कि नहीं? यार अभी भी मौका है, पढ़ ले। पढ़ेगा? पक्का? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? कसम खा लो, मौका गंवाएगा? पक्का? कैसी लगी कहानी? थैंक यू। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब अगली कहानी कभी मैं सुनाऊंगा। बंद कर दो। क्या